अरमान, मॉर्निंग। आज मेरे पास आपके लिए वंस अगेन दो सवाल है, लेकिन शुरुआत हम करेंगे ट्रिगर्स के साथ और खबरों के दम पर कहाँ एक्शन है। जी बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले अगर आप ट्रिगर्स की बात करें तो जैसा कि सर ने भी कहा था, आरबीआई एमपीसी जो मीटिंग है वो शुरू होने वाली है। बर्जर पेंट्स इनके 19.4 करोड़ बोनस शेयर्स जो हैं वो लिस्ट होते हुए दिखेंगे। स्पाइस जेट में 3.4 करोड़ शेयर्स जो प्रमोटर्स को अलॉट किए गए हैं प्रेफरेंशियल बेसिस पर वो भी लिस्ट होंगे, और 4.8 करोड़ शेयर्स जो अगर आप नॉन प्रमोटर्स को जो होते हुए दिखे थे कन्वर्जन के चलते, लोन के कन्वर्जन के चलते, वो भी लिस्ट होते हुए दिखेंगे। चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट, यहाँ पर बोर्ड की बैठक में क्यूआईपी से इशू प्राइस पर विचार किया जाएगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, यहाँ पर कंपनी जो है अपना पहला फर्स्ट लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो है एआई चीफ को जो है वो हैंडओवर करते हुए दिखेंगे। आईपीओ अपडेट्स के हिसाब से अपडेटर सर्विसेज, इनके आईपीओ की लिस्टिंग है और कैबिनेट की मीटिंग हो सकती है आज 10:30 बजे के आसपास। खबरों पे आ जाएं तो खबरों पे सबसे पहले आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, जहां पे क्यूआईपी लॉन्च किया है। क्यूआईपी का फ्लोर प्राइस जो है वो 94.95 का रखा गया है, जो कि अगर हम मौजूदा भाव देखेंगे तो 94.25 का है, और 6 अक्टूबर जो है की बोर्ड बैठक में तय होगी इश्यू प्राइस। टीटागढ़ रेल सिस्टम, यहाँ पर इनको जीएमआरसी से लगभग 857 करोड़ के आसपास का ऑर्डर मिला है, और ये सूरत मेट्रो फेज़ 1 के लिए है। 72 स्टैंडर्ड गॉच कार्स जो है उनके लिए इनको ऑर्डर मिला है। आरवीएनएल, यहाँ पर हिमाचल में इनको लगभग 440 के आसपास के जो करोड़ के प्रोजेक्ट के लिए L1 बीडर जो है वो घोषित होते हुए दिखे हैं। हैदनबर्ग सीमेंट, जो कि अगर आप देखें मीडिया में ये खबरें आ रही थी कि उन्होंने जेएसडब्ल्यू ग्रुप जो है वो हैदनबर्ग मटेरियल के साथ शुरुआती बातचीत कर रहा है, इन खबरों का वो उन्होंने खंडन किया है। टैक्स नोटिसेज हैं लगातार, आज भी हैं। बजाज फिनसर्व, यहाँ पर सब्सिडरी बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस को लगभग 1000 करोड़ के जीएसटी डिमांड का शोकॉज नोटिस मिला है। मारुति सुजुकी, इनको FY20 के लिए लगभग 2160 करोड़ का ड्राफ्ट टैक्स नोटिस का जो है ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। एलआईसी की बात करें, कंपनी को असेसमेंट ईयर 12-13 और 18-19 और उसी के साथ साथ 19-20 के लिए आईटी डिपार्टमेंट से पेनल्टी की डिमांड का नोटिस मिलता हुआ दिखा है, जो कि अगर आप देखें कुल जो अगर पेनल्टी है वो 84 करोड़ की है। चलिए, तो ये तो खबरों के दम पर जो एक्शन दिखेगा वो है। लेकिन अरमान, ये बताइए किन कंपनियों में Q2 बिजनेस अपडेट हैं वो निकल कर आए हैं, कैसे रहे हैं? बिल्कुल, कई कंपनियों के Q2 बिजनेस अपडेट्स आते हुए दिखे हैं, जिसमें सबसे पहले वेदांता की बात करें तो कुल एल्यूमिनियम प्रोडक्शन यहाँ पे 2% बढ़कर आया है। वहीं जिंक इंडिया माइंड मेटल की बात करें तो वहाँ पर उत्पादन 1% के आसपास घटकर आया है, और कॉपर कैथोड का उत्पादन लगभग 14% के आसपास घटकर आता हुआ दिखा है। मारुति सुजुकी इंडिया, यहाँ पर सितंबर में जो कुल उत्पादन है वो लगभग 1.4% के आसपास कम हुआ है, और कुल पीवी का अगर आप उत्पादन देखेंगे तो वहाँ पर भी लगभग 0.3% के आसपास की गिरावट दिखेगी। एवेन्यू सुपरमार्ट, इनका Q2 में स्टैंड अलोन आय जो है वहाँ पे लगभग 18.5% के आसपास की बढ़ोतरी आती हुई दिखी है। यस बैंक, यहाँ पर Q2 में लोन्स एंड एडवांसेज जो है 9.5% बढ़कर आए हैं। सीएसबी बैंक, ग्रॉस एडवांसेज, यहाँ पर अगर आप बात करें तो लगभग 27% के आसपास एडवांसेज बढ़कर आए हैं, और डिपॉजिट्स भी लगभग 21% के आसपास बढ़कर आए हैं। साउथ इंडियन बैंक, ग्रॉस एडवांसेज लगभग 10% के आसपास बढ़कर आए हैं, डिपॉजिट्स लगभग वहाँ पर भी लगभग 10% के आसपास की बढ़ोतरी दिखेगी। और अंत में बैंक ऑफ महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पर भी डिपॉजिट जो है वो 22% बढ़कर आए हैं, और कुल कारोबार की बात करें तो वहाँ पर भी लगभग 23% के आसपास की आपको बढ़ोतरी